हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, इस कहानी में हमें 4 स्टूडेंट को दिखाया जाएगा जो जंगल में हाइकिंग के लिए जाते हैं, बट वहाँ पर उनको कोई ड्रग डीलर मारने की कोशिश करते हैं। क्यों, कैसे, कहानी को जानते हैं। कहानी की शुरुआत में विंसेंट से दिखाई जाती है। यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम एम है। यहाँ पर इस लड़की का नाम एलेक्स है और इस लड़के का नाम जैसी है। यहाँ पर ये चारों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और शाम हो जाती है। विंसेंट अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैंने आर्मी को ज्वाइन करना है, मतलब मैं अप्लाई कर चुका हूँ और बहुत ही जल्दी मैं आर्मी ज्वाइन करने वाला हूँ। यहाँ पर एम उसे कहती है कि मैं भी बहुत जल्दी एक जॉब करने वाली हूँ, मुझे कसिनो में जॉब मिलने वाली है। वहाँ पर अब जैसी कहता है कि मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ख़त्म कर चुका हूँ और उसके बाद अभी मैं ट्रेनिंग पर जाने वाला हूँ। यहाँ पर एलेक्स कुछ भी नहीं बोलती है और जिस पर विंसेंट उसका मजाक बनाता है और उसके मदर फादर के बारे में बोलता है, जिस पर एलेक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उठकर वहाँ से चली जाती है। जैसी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें स्किप को दिखाया जाता है। यहाँ पर इस आदमी का नाम नॉलन है जो कि स्किप के साथ एक रिकॉर्डिंग को सुन रहा है, एक पायलट की रिकॉर्डिंग जो कि अपने बारे में बता रहा है कि मैं बहुत जल्दी क्रैश होने वाला हूँ। उस प्लेन के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसको स्किप को ढूंढना है। अब वहाँ पर वो अपनी टीम को हमें इंट्रोड्यूस कराती है। यहाँ पर इस स्नाइपर का नाम मैपी है और इस आदमी का नाम कटर है जो कि बहुत ही डेंजर मैन है। यहाँ पर इन चारों को हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर से हमें एमी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं अपनी वेकेशन के बारे में। यहाँ पर विंसेंट कहता है क्यों ना हमें कुछ एंजॉय करना चाहिए और कुछ क्रेजी करना चाहिए। वहाँ पर वो एक फॉल का नाम लेता है। ये क्लियर व्यू की जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ी ऊंचाई पहाड़ी है जहाँ से कूद कर वो नदी के अंदर जाने वाले हैं। अब यहाँ पर विंसेंट बहुत ही डेंजर जोन के बारे में बात कर रहा होता है, जिस पर एलेक्स उसे कहती है तुम जानते हो कुछ साल पहले ऐसे ही एक स्टूडेंट मरा था। जहाँ पर विंसेंट उसे कहता है कहानियां तो ये कहती हैं कि उसने खुदकुशी की थी जिसकी वजह से वहाँ पर जाना बैन भी हो चुका है। अब यहाँ पर एलेक्स कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ, अगर तुम लोग जाने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी मॉम के साथ कुछ काम में हाथ बटाना है। वहाँ पर एलेक्स मना कर देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और वो घर की तरफ जाते हैं जहाँ पर एलेक्स अपने डैड को देखती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि एलेक्स का डैड एक गैंगस्टर होता है जिसको एलेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब ये एलेक्स के लिए बहुत ही बुरी बात होती है कि उसका डैड एक बहुत ही बड़ा गुंडा है। अब ये सारी चीजें एलेक्स अपने डैड से बोलती है जिस पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और यहाँ पर एलेक्स अपने एक बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। यहाँ पर वो जैसी को कहती है कल मैं अभी तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और सुबह होती है। ये चारों अब अपनी वेकेशन के लिए क्लियर व्यू निकल जाते हैं जो कि शहर से 300 मील दूर होता है। यहाँ पर पहुंचने पर उन्हें एक रेंजर मिलता है जिसका नाम डैन है। यहाँ पर डैन उन्हें कहता है तुम लोगों के अपने नाम लिखने होंगे इस जगह के अंदर जाने से पहले। यहाँ पर अपनी एंट्री कर दो ताकि हमें तुम्हें ढूंढने में आसानी हो, हमें पता हो कि जंगल में कौन कौन जा चुका है। तुम्हें अपनी लोकेशन के बारे में बताना होगा, किस जगह पर तुम कैंपिंग करने वाले हो। वहाँ पर वो अपनी लोकेशन और अपना नाम लिखकर चले जाते हैं। अब डैन को भी बहुत बुरा भला बोलते हैं। थोड़े ही सफर के बाद अब वो गाड़ी को रोक देते हैं, जिस पर अब जैसी बाहर उतरता है और वहाँ पर अब विंसेंट उसे कहता है अब गाड़ी मैं चलाने वाला हूँ और जिस जगह पर मैं तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ तुम लोग अब चुप करके गाड़ी में बैठोगे। अब इस जगह पर विंसेंट को डाइविंग करनी होती है, अपना क्रेजीपन दिखाना होता है। विंसेंट को यहाँ पर एलेक्स मना भी कर रही होती है बट विंसेंट वहाँ पर बात नहीं सुनता है। यहाँ पर विंसेंट की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है कि विंसेंट एक बच्चे का बाप बनने वाला है। अब इन चीज़ों के बारे में विंसेंट को नहीं पता होता है। विंसेंट उस पहाड़ी से कूद जाता है बट वहाँ से वो कूदता नहीं है, वो दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ चला जाता है। अब सब लोगों को ये लगता है कि विंसेंट पहाड़ी से कूद चुका है और वह नीचे है। अब यहाँ से सब लोग नीचे जाते हैं विंसेंट को ढूंढते हुए। फाइनली विंसेंट के सामने एक प्लेन होता है जिसको देखकर विंसेंट बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहाँ पर एक आदमी मरा हुआ है जो कि वो पायलट है। अब ये वही पायलट है जिसको स्किप ढूंढ रही होती है, मतलब स्किप का जो गैंग माफिया है वो उसे ढूंढ रहा होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें अब स्किप को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर पहुंचती है। अब वहाँ पर वो डैन रेंजर से मिलती है और उसे अपनी लोकेशन के बारे में बताती है और अपना नाम लिखकर उसे दे देती है। अब स्किप भी वहाँ से अपने सफ़र को उसी तरफ बढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ हम विंसेंट को देखते हैं जिसको प्लेन में कुछ बैग मिलते हैं जिनको निकाल कर वो बाहर लाता है और वहाँ पर उसे कोकीन देखने को मिलती है। विंसेंट कोकीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे लगता है कि वो माला माल होने वाला है। उसका साथ उसकी गर्लफ्रेंड देती है जिस पर एलेक्स उसे मना कर रही होती है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मेरे कैसीनो में बहुत सारे जानने वाले हैं, लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं, जिस पर अब विंसेंट उसका साथ दे रहा होता है। वो सारे ड्रग जो होते हैं अपने बैग के अंदर डाल रहे होते हैं। यहाँ पर एलेक्स उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है पर यहाँ पर वो एलेक्स की बात नहीं सुन रहे होते हैं, जिस पर विंसेंट उसे कहता है मैं पुलिस को बता दूंगा, अगर तुमने कुछ भी बताया रेंजर्स को तो मैं पुलिस को कहूँगा ये काम तुम्हारे डैड का है। वहाँ पर वो उसे धमकी देता है क्योंकि उसका डैड एक गैंग माफिया है।
अब यहाँ पर एलेक्स चुप कर जाती है क्योंकि एलेक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो भी इसमें फंस सकती है क्योंकि उसके डैड का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जिस पर अब विंसेंट की बात के ऊपर सब लोग बिलीव करेंगे, एलेक्स की बात पर नहीं करेंगे। एलेक्स यहाँ पर चुप कर जाती है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। थोड़े ही सफर के बाद वो अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। वहाँ पर उन्हें कटर नजर आता है जो कि उनको देखता है। वहाँ पर वो उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वहाँ पर वो कहते हैं हम लोग हाइकिंग करने के लिए आए थे। बट वहाँ पर कटर उन्हें फिर से रोक लेता है और उन्हें कहता है मुझे तुम्हारे बैगों को चेक करना है, जिस पर अब विंसेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि उसके बैग में कोकिंग होती है। जिस पर अब विंसेंट उसे कहता है कि हम यहाँ पर हाइकिंग के लिए आए थे, हम तुम्हें बैग नहीं चेक करवा सकते हैं, तुम कोई रेंजर तो नहीं हो। अब यहाँ पर कटर अपनी गन को ऊपर करता है और उन्हें कहता है कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिस पर वो कटर से लड़ना शुरू कर देते हैं। कटर उनके ऊपर गोली चलाता है जिस पर विंसेंट मर जाता है और यहाँ पर एलेक्स उसके सर में पत्थर मारती है और वहाँ से वो भागना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से उनका सफर आगे की तरफ बढ़ता है। वो अपनी गाड़ी को चला रहे होते हैं जहाँ पर एक दूसरी गाड़ी उनके साथ टकराती है और उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जैसी की टांग टूट जाती है, जिस पर अब एलेक्स उसे लेकर जंगल की तरफ चली जाती है और यहाँ पर वो एक मैप के बारे में बात करते हैं। जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता उन्हें समझ नहीं आ रहा होता और उनके पास वो मैप भी नहीं होता है। जैसी ने वो मैप विंसेंट को दिया होता है जो कि विंसेंट के बैग में होता है, जिसमें बहुत सारी कुकिंग है और वो कुकिंग वहाँ पर एलेक्स फेंक कर आ चुकी होती है। और वहाँ पर एलेक्स उसे कहती है मैं 20 मिनट में वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम यहीं पर ही रुकना। वहाँ से एलेक्स जो होती है वो वापस पीछे की तरफ जाती है जहाँ पर उसे कटर भी नज़र नहीं आता है और वहाँ पर कोई बैग भी नहीं होता है। यहाँ पर एलेक्स अपने फ़ोन को निकालती है और वहाँ पर वो पुलिस को कॉल करना शुरू कर देती है, जिस पर सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। फाइनली वहाँ पर मोप आ जाता है जो कि उसको कहता है कि घर नीचे की तरफ आ जाओ और वहाँ पर वो एलेक्स को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हमें कटर को दिखाया जाता है जो कि जैसी और एमी को पकड़ कर बैठा होता है। अब वहाँ पर मूव कटर से बात कर रहा होता है और उसे कहता है इस लड़की का क्या करना है। वहाँ पर कटर उसे कहता है इसे प्लेन के बारे में पूछो, जैसे ही तुम्हें प्लेन के बारे में बता दे तो वहाँ पर जाकर अपने ड्रग्स लेना और इस लड़की को मार डालना। यहाँ पर मूव उसे कहता है हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये स्टूडेंट हैं। तो वहाँ पर कटर उसे कहता है कि इन लोगों ने हमें देख लिया, हमारे चेहरे देख लिए हैं, ये पुलिस को बता देंगे और हम पकड़े जाएंगे, तुम्हें जितना कहा जाए तुम उतना ही करोगे। यहाँ पर अब मूव चुप कर जाता है और एलेक्स से वो पूछता है उस प्लेन के बारे में। अब वहाँ पर एलेक्स उसे उसी फॉल के पास ले जाती है और वहाँ पर जाकर उसे कहती है नीचे की तरफ तुम्हें तुम्हारा प्लेन मिलेगा। और वहाँ पर मूव नीचे की तरफ देख रहा होता है और एलेक्स वहाँ से नदी में कूद जाती है। एलेक्स उसे चकमा देकर भागती है। मूव भी नीचे की तरफ आता है बट वहाँ पर एलेक्स उसे फिर नजर आती है, जिस पर एलेक्स उसे कहती है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार डालो, बट मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। वहाँ पर अब मूव चुप कर जाता है और उसे गोली भी नहीं मारता है। एलेक्स वहाँ से भागती है और अपनी गाड़ी की तरफ जाती है जहाँ पर उसे विंसेंट मिल जाता है। फाइनली यहाँ पर विंसेंट जिंदा होता है। विंसेंट अभी मरा नहीं होता है। यहाँ पर विंसेंट उसका साथ देता है और वो रेंजर स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। थोड़े ही सफर के बाद उन्हें स्किप नजर आती है जो कि रेंजर की वर्दी पहने होते हैं। वहाँ पर वो रेंजर उसको समझ रहे होते हैं और स्किप के पास वो जाकर उससे बात करते हैं और उन्हें उन लोगों के बारे में बताते हैं जो कि जंगल में आए होते हैं। अब इन्हें नहीं पता होता है कि स्किप उनकी गैंग लीडर है। अब यहाँ पर स्किप को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर विंसेंट को गोली मार देती है। अब यहाँ पर फाइनली विंसेंट मर जाता है। यहाँ पर वो एलेक्स को बेहोश करती है और उसे दूसरी जगह पर ले जाती है और वहाँ पर जाकर उससे वो पूछती है उस प्लेन के बारे में। यहाँ पर एलेक्स उस प्लेन के बारे में नहीं बता रही होती है, जिस पर स्किप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसके दोस्तों से बात कराती है जहाँ पर वो कटर को कहती है इनको तुम्हें जैसे ही मैं कहूँ तुम मार डालो, क्योंकि ये हमें इस प्लेन के बारे में नहीं बता रही है। जब तक ये हमें उस प्लेन के बारे में नहीं बताएगी तब तक इन्हें टॉर्चर करते रहना और जैसे ही हमें प्लेन के बारे में बता देगी उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। अब इसकी इतनी ही बात कर रही होती है तो बाहर एक आदमी आ जाता है जो कि एलेक्स के डैड का ही आदमी होता है। वो वहाँ पर एलेक्स को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर एलेक्स उसको शोर करके अपने बारे में बताती है तो वहाँ पर स्किप जो होती है उस आदमी को गोली मारकर मार देती है। यहाँ पर वो आदमी मर चुका होता है। अब स्किप को एलेक्स कहती है तुम मेरे डैड को नहीं जानती हो, वो तुम्हें बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगे क्योंकि तुमने एक स्टूडेंट को मारा है और अब तुमने हमें किडनैप किया हुआ है और जैसे ही मेरे डैड तुम्हें पकड़ेंगे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यहाँ पर स्किप उसे कहती है अगर तुम मुझे प्लेन के बारे में नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को मार डालूंगा और सबसे पहले मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारूंगी। वहाँ से एलेक्स को वो गाड़ी में बिठाती है और थोड़े ही सफर के बाद एलेक्स उसे चकमा देती है और उसकी गाड़ी से उतर जाती है। वहाँ पर स्किप उसे कहती है अगर तुम मेरे पास वापस ना आई तो मैं तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स को मार डालूंगी और सबसे पहले अब मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ही मारूंगी। यहाँ पर वो इसको वॉकी टॉकी रखकर चली जाती है। वो कहती है जैसे ही तुम्हारा माइंड बदले तो तुम मुझे इस वॉकी टॉकी पर राब्ता कर सकती हो। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एलेक्स के डैड को दिखाया जाता है जो कि अपनी गैंग माफिया के साथ उस जंगल में पहुंचता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर से हमें एलेक्स को दिखाया जाता है
जिस पर अब एलेक्स के पास एक गन होती है। अब उस गन के साथ वो मॉब के पास पहुंचती है जो कि एक स्नाइपर है। वो उसको जाकर किडनैप कर लेती है और उसे कहती है अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी। वहाँ पर अब मॉब भी चुप कर जाता है क्योंकि वो पहले से इन स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर से हमें स्किप को दिखाया जाता है जो कि उन स्टूडेंट को मारने वाली होती है, जैसी और एम को। वहाँ पर अब एलेक्स आ जाती है और वॉकी टॉकी पर उससे बात करती है। वो उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहती हूँ, तुम्हें तुम्हारा प्लेन मिल जाएगा अगर तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दो। तो वहाँ पर स्किप उसे कहती है मैं पागल नहीं हूँ, तुम 2 बार हमें चकमा दे चुकी है, तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। पहले तुम हमें प्लेन के बारे में बताओगी, उसके बाद मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को छोड़ूंगी। यहाँ पर अब एलेक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो स्किप को कहती है ठीक है हम ऐसे डील कर सकते हैं, अगर तुम एक अपना आदमी मेरे साथ भेज दो और मैं उसे प्लेन तक ले जाऊंगी और उसके बाद तुम मेरे साथियों को छोड़ दो। यहाँ पर स्किप उसकी बात मान लेती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब एलेक्स नॉलन को लेकर उस प्लेन के पास पहुंचती है जहाँ पर प्लेन को देखकर नॉलन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो स्किप को बताने ही वाला होता है। तो यहाँ पर अब उसे मॉब पकड़ लेता है। यहाँ पर एलेक्स स्किप को कॉल करती है और उसे कहती है मेरे दोनों साथियों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे पूरे ड्रग को आग लगा दूंगी। वहाँ पर उसे नॉलन कहता है ये सच कह रही है, ये तुम्हारे ड्रग को आग लगा रही है। यहाँ पर अब स्किप के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और उन दोनों को वो छोड़ देती है और स्किप को बोला जाता है कि इस लोकेशन पर आ जाओ। वहाँ पर उसे एड्रेस बता देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब स्किप भी वहाँ पर पहुंचती है, पर वहां पर स्किप जाते ही वहां पर उसे मॉब मार डालता है। स्किप की खोपड़ी में मॉब 2 गोलियां मारता है जिस पर स्किप वहीं पर ही मर जाती है। और वहां पर कटर की बारी होती है जिसको एलेक्स पकड़ लेती है और उसकी टांग में गोली मारती है। यहाँ से अब स्किप का वो फोन ले लेते हैं और जंगल की बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब थोड़े ही सफर के बाद एलेक्स को उसका डैड नजर आता है जिसका नाम निक है। अब वहाँ पर निक आकर एलेक्स से कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकती हो जब तक तुम मुझे मेरी चीज ना दे दो। वहाँ पर एलेक्स अपने डैड को कहती है इन दोनों को जाने दो। तो वहाँ पर एलेक्स का डैड उसे कहता है तुम जानती हो मैंने नहीं जाने दूँ। तो वहाँ पर एलेक्स उसे कहती है अगर आपने इन दोनों को ना जाने दिया और मुझे ना जाने दिया तो आप जानते हैं मैंने पहले से एक प्लान बनाया हुआ है। स्किप के फोन से मैंने कुछ चीजों को अपलोड कर दिया, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उनको मैंने अपलोड कर दिया और बहुत ही जल्दी वो रिलीज हो जाएंगी अगर मैं उनको रिलीज करना चाहूँ। तो यहाँ पर आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय हमें जाने देने के। वहाँ पर अब स्किप का डैड चुप कर जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है तो उसके हाथ से वो ड्रग भी निकल जाएगा। अब यहाँ से इन तीनों को वो जाने देता है और निक अब उस लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारा ड्रग होता है। वहाँ पर वो कटर को मिलता है और कटर को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। यहीं पर ही फ्रेंड इस फिल्म की भी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।